सबसे पहले आपको बताएं, भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया का 265 रन का 49वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 84 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 45 रन की इनिंग्स खेली। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। बैड न्यूज फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा, ये एक नॉट गुड न्यूज। बट अगेन यही थी कॉम्पोजिशन ऑफ टूर्नामेंट और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं और इन्होंने शो किया है। बट अगेन सबसे अच्छी चीज़ थी विराट कोहली की, वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज़ जो थी, उन्होंने अपना शो नहीं किया। जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं इंडियन टीम को, फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती, जो टीम इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती, वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी, तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। ये उनको शो करना चाहिए भाई, आप अपना शो तो पूरा करें क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका, माइलस्टोन को मिस ना करिए क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर शो। यू नो इट्स नॉट एवरी डे दैट यू कम क्लोज टू दिस 100 एवरी डे। सो अफसोस हुआ उनका, बट अगेन इंडिया इज द साइड दैट यू नो टू विन द फाइनल। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए था, 20-30 रन ज़्यादा एक्स्ट्रा करने चाहिए थे। बहुत टाइम लगे, बीच में स्मिथ ना आउट होता तो शायद स्कोर हो जाता। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया वाज द डोमिनेटिंग साइड और उनको उनकी बॉलिंग, की बैटिंग और उनकी जो पार्टनरशिप अय्यर के साथ और विराट कोहली के साथ आई थिंक वाज इमेंस। और अभी तो रोहित शर्मा चल नहीं रहा, जिसकी वजह से अभी इन्हें तो मैच 35 ओवर खत्म हो जाता। लेकिन अगेन इंडिया इज द साइड। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो ये एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले, वहां दूसरी टीमें आई, वहां पे मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। और जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जेश अपना है। ठीक है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब आज पहला सेमीफाइनल खेला गया और क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। एक नॉकआउट स्टेज का जो प्रेशर होता है, दो जब स्ट्रॉन्ग टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो दे लिटरली लॉक देयर हॉर्न्स। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिस तरह एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो सामने आया और 4 विकेटों से जीत हासिल की। मगर ये बहुत कन्वीनियंटली हम कहते थे 4 विकेटों से, बट इट वाज नॉट दैट कन्वीनियंट, इट वाज हार्डली फॉट और एक अच्छा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट इंडिया हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट इन लास्ट 15 months। तो मुश्किल स्पिनर हुआ ऐसी कंडीशन में। तो आप देख लें, जब 264 किया इंडिया का कप्तान जो है, प्लेयर कितने रिलैक्स, उनको पता कि रन हो जाएंगे और वो रन हो गए। और ये तो शुक्र करो रोहित शर्मा के 2 कैच छोड़ने के बाद भी आउट हो गया, वरना ये जो मैच 48 ओवर में खत्म हुआ ना, ये पता नहीं 40-42 ओवर में मुक जाता मैच ये। तो बात सीधी सी है, मैंने कल भी बोला था कि पूरा फायदा उठाया इन्होंने। ठीक है, ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, अब वहां से निकल के खेलो फिर मजा आता है। अब एक ही जगह पे खेल के, एक ही जगह पे पिचेस बना के, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे। सबको पता फाइनल आपने जीतना है क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या फायदा, ऐसी जीत का क्या फायदा। दोस्तों, टीम इंडिया मुसलसल तीसरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और मेरे पीछे जो स्टेडियम आपको नजर आ रहा है दुबई क्रिकेट स्टेडियम का, ये मैदान है जहां पर संडे को सजेगा मेला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का। दूसरी टीम कौन सी होगी, ऑफ कोर्स उसका फैसला कल हो जाएगा, मगर टीम इंडिया के एतबार से ये उनका बड़ा सुनहरी दौर चल रहा है। मगर चैंपियंस ट्रॉफी का हम पूरे का जायजा लें तो ये 5वीं दफा ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया फाइनल खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी की। ऑलरेडी एक दफा तो 2013 में जीती, 17 के अंदर पाकिस्तान से हारी थी और अब फिर दोबारा फाइनल खेल रही है। मगर इससे पहले श्रीलंका के साथ वो ज्वाइंट विनर भी रही क्योंकि रिजर्व डे के अंदर भी बारिश होती रही और वो मैच का रिजल्ट नहीं निकला, फिर श्रीलंका और इंडिया दोनों को कंबाइन विनर करार दे दिया गया था। ये थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपने उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं, दूसरी टीमों को ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कार ना था। ये फंसते ही यहाँ पे फंसते स्पिनर की वजह से, और वो 4-4 स्पिनर खिलाते। अब आप देखो जो स्मिथ ने इनिंग खेली है, वो कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल उसने इनिंग खेली है। उसके बाद एलेक्स कैरी ने, अगर ये दोनों भी रन ना करते या स्पेशली स्मिथ अगर रन ना करता तो फिर एलेक्स कैरी से भी ये रन नहीं होते क्योंकि उसने थोड़ा सा इनिंग बिल्ड की है तो एंड में जाकर उसको थोड़ा सा मौका मिला। और इन 4 स्पिनर्स को खेलना कोई इतना आसान थोड़ी है। इतने जी बैटिंग के मामले में अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया में नंबर 1 टीम है बैटिंग के लिहाज से इंडिया की टीम। और बॉलिंग में भी उनकी स्पिनर जो है वो दुनिया के मानने में अच्छे बॉलर हैं और थर्ड ये कि उनकी ग्राउंड फील्डिंग भी सबसे अच्छी है
तो सेमीफाइनल तो बाजार देखने को तो ये लगता था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंडिया ने शुरू से ही वन साइडेड मैच बना लिया। ट्रॉफी के पहले फाइनल का तो इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने कंट्रोल किया मैच का ज़्यादा हिस्सा बैटिंग के शोबे में भी और जब वो बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी। तो जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, बैटिंग किया बिल्कुल जो हम गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड रोटेट क्यों नहीं होता, बड़े शॉट्स क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी उतने अच्छे अंदाज में या एतमाद के साथ या महारत के साथ खेल पाते हैं। तो आज एक तरह से फिर जिनकी बेसिक्स मजबूत हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत है, जो क्रिकेट को खेल समझते हैं और उसको एक इस अंदाज में खेलते हैं कि आपकी बैन अवी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने का एक बहुत बड़ा जरिया है और उन्होंने उसको संजीदगी से लिया। तो एक मतलब फिर उन्होंने साबित किया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सेमीफाइनल में कि जब तक आप बुनियाद पर काम नहीं करेंगे, मेरिट पर काम नहीं करेंगे, फैसले नहीं करेंगे तो आपके लिए जीत मुश्किल होगी। हम तीनों टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं, इंडिया इन तीनों टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया है। और आज मुकाबला तो आपने किया नहीं, पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400 रन भी 350 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स ये 4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जब मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना, वहां आई नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है। मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता वो चमचागिरियां करनी है उन्होंने, इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा जेशाह ने पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को। खास तौर पे उन्होंने जो बॉलिंग की है पहले और उनको इतने कम स्कोर पे आउट किया, ये उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। और सेकंडली ये है कि इनके जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पे मैं कोहली को कहूँगा, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मैच विनिंग बैट्समैन है। इनसे अच्छा तो कोई बैट्समैन आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन सारे मिलके एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, इनकी पूरी टीम एक कौम की तरह खेलती है। मगर इस मैच में बहुत खास बातें हैं, 3 क्रिकेटर जो बड़ी खास पहलू हुए इस मैच के अंदर। सबसे बहुत से लोग विराट कोहली का जिक्र करेंगे, इसके अलावा बहुत से नाम होते हैं इंडिया क्रिकेट के अंदर, मगर हमेशा एक नाम छूट जाता है इंडियन फैन से, वो है मोहम्मद शामी का। आज जो टर्निंग पॉइंट हुए मैच के अंदर, उसमें मोहम्मद शामी का बहुत किरदार रहा। और सिर्फ आज के मैच में नहीं, ये बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि आईसीसी इवेंट के अंदर, वो ओडीआई फॉर्मेट हो, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी हो या वनडे वर्ल्ड कप हो, जो रिकॉर्ड मोहम्मद शामी के पास है वो दुनिया में आज तक किसी बॉलर के पास नहीं है कि सबसे ज्यादा फाइफर उनके हैं। महज 18 मैचेस में 55 विकेट्स हैं उनकी। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है। मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता वो चमचागिरियां करनी है उन्होंने, इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा जेशाह ने पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे। और आप देख लेना, ये आहिस्ता आहिस्ता और प्लेयर्स बोलने लग गए हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है ना, कि ये टोटल फेवर जो है वो इंडिया को दी जा रही है। बाकी अच्छे कहते हैं ट्रेविस हेड को इंडिया में, उसने परफॉर्म नहीं किया तो बस फिर अब उनका कोहली परफॉर्म कर रहा है। कोहली आजकल फॉर्म में पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने सेंचुरी किया, जीत गया। जीत गए इंडिया। अब फाइनल आप उनकी बॉलिंग फील्डिंग को क्रेडिट देंगे या बैटिंग को क्रेडिट देंगे? क्रेडिट बैटिंग को ही देंगे, क्योंकि फील्डिंग बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं, मतलब कि 264 अच्छा टारगेट था दुबई में। बाकी अब उन्होंने बैटिंग अच्छी करा, कोहली भी फॉर्म में है, तो बस बैटिंग को ही क्रेडिट देंगे। बैटिंग को क्रेडिट देंगे, बॉलिंग को क्रेडिट नहीं देंगे? नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कैसी थी? ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के भी मेन बॉलर तो है नहीं, पैट कमिंस भी नहीं आया, मिचेल स्टार्क भी नहीं है। बैट कमिंस नहीं था। बस फिर वो पैट कमिंस ही तो उनसे सही, उनके साथ लड़ाई है पैट कमिंस के साथ ही, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था। क्या है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार। बिल्कुल इसी तरह है। और जब मेरिट पे डिसीजंस होना शुरू होंगे तब बेहतरी होगी। बिकॉज अगर आप टीम इंडिया की बात करें, सो द प्रोसेस इज बिहाइंड इट। बीसीसीआई का प्रोसेस जिस तरह रहा, और वो प्रोसेस लगातार चलते चलते शायद वो जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना, और अब वो टाइम आ गया कि आप एवरी आईसीसी इवेंट फल तोड़ रहे हैं उस प्रोसेस की वजह से, एक पर्टिकुलर इंटेग्रिटी के साथ। बिल्कुल आईसीसी ओडीआई इवेंट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है उनको कंबाइन करके अगर हम देखें तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसके अलावा विराट कोहली जो है वो 50वां मैच आज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इससे पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50वां मैच खेले और इससे पहले उनकी 800 थे इस इनिंग से पहले। और मजेदार बात यह है कि विराट कोहली का पहला मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के अंदर था, मगर उस मैच में विराट कोहली की बारी नहीं आई थी। बट इस मैच में टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की वो जो थ्रो थी वो शायद अभी रिकॉग्नाइज ना हो, या शायद उसको इतनी वेटेज ना मिले क्योंकि फर्स्ट इनिंग की थी। बट यकीन मानिए वो थ्रो ने बहुत काम खराब किया ऑस्ट्रेलिया का, और बहुत एक खास बढ़त मिली इंडिया को उस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 35-40 रन का वहां पे बन सकता था। लाइक 4-4.5 ओवर बाकी थे और जैसे कैरी खेल रहे थे वो मैच को किसी तरफ भी लेके जा सकते थे। वहां पर जो थ्रो लगी श्रेयस अय्यर की और जो आउट किया डबल रन देते हुए एलेक्स कैरी आउट हुए, वहां पे एकदम कम से कम 20 से 30 रन की कमी जरूर हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचा भारत, ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से रौंदा। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश ले लिया है। दोस्तों जैसे न्यूजीलैंड डर रही थी कि भारत को ऑस्ट्रेलिया हरा देगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद के रख दिया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। दोस्तों आज चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल का मुकाबला, जो पहला मुकाबला था, वो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में
हराकर प्रवेश ले लिया है। दोस्तों भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है, यानी 4 मैच खेला है भारत टीम ने और चारों के चारों मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने को हराकर वर्ल्ड कप के हार का बदला भी ले लिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम सभी विकेट खोकर 264 रन बनाए थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही। कूपर बिना खाते खोले आउट हो गए। उनके उसके बाद ट्रेविस हेड तेजी से रन बनाना शुरू किए। लगा कि जैसे ट्रेविस हेड भारत के पर छक्के उड़ा देंगे, लेकिन ट्रेविस हेड को सिर्फ 33 के 2 पर मोहम्मद शमी ने उड़ा दिया। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के लग गए थे। दूसरा विकेट 54 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने लाउसेसन से मिलकर 56 रनों की साझेदारी की थी। दोस्तों 110 के स्कोर पर लाउसेन आउट हो गए। लाउसेन ने 29 रनों की पारी खेली। इसके बाद जोश इंग्लिश ने 11 रन बनाए। जोश इंग्लिश आउट होने के बाद स्मिथ ने एलेक्स कैरी के साथ मिला और स्मिथ ने 73 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों जवाब में भारत की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सुमन गिल 8 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट 43 स्कोर पर गिरा, जहां विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर 91 रनों की साझेदारी खेली। श्रेयस अय्यर सिर्फ 45 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अक्षय पटेल 27 और 178 में चौथा विकेट गिर गया, लेकिन कोहली एक छोर पर डटे रहे और लगातार अंतिम तक भारत को उस कठिन परिस्थिति से उबार कर रख दिया। दोस्तों